आखिरी लम्हा। वक्त रहते पति पत्नी को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। दिशा सुबह से अपने काम में बहुत व्यस्त थी। बहुत थक कर अभी बैठी ही थी कि उतने में अविनाश आ गया। दिशा के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी थोड़े से मैले हो गए थे। दिशा को इस हाल में देखकर अविनाश उस पर गुस्सा होते हुए डांटने लगा। अब तुम पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो, बहुत बदल चुकी हो। पहले जब मैं घर आता था तो तुम मुस्कुरा कर मेरा स्वागत करती थी। मेरे लिए सजना संवरना तो तुम बिल्कुल भूल चुकी हो, सारा मूड ऑफ कर दिया। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन दिशा ने किसी तरह से अपने घर का काम जल्दी से ख़त्म कर दिया। फिर अविनाश के पसंद का खाना बनाया और उसके लिए सज संवर कर तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। घर के सारे सदस्य तो खाना खाकर सो चुके थे, मगर दिशा ने अभी तक कुछ नहीं खाया था और वह बड़ी बेसब्री से अविनाश की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन अविनाश को ऑफिस से घर आने में बहुत देर हो गई थी। दरवाजे की घंटी बजी। दिशा ने अपने आप को ठीक किया और दरवाज़ा खोला। अविनाश अंदर आते ही तुरंत अपने कमरे में चला गया। ना ही उसने दिशा की ओर देखा और ना ही उससे कोई बात की। दिशा उदास हो गई, लेकिन सोचने लगी शायद अविनाश को आज ऑफिस में बहुत काम होगा और वह अभी भी उसी काम के बारे में सोच रहा होगा, इसीलिए उसने दिशा की ओर नहीं देखा। अभी खाना खाने आएगा तो ज़रूर देखेगा, दिशा की और उसके हाथ के बने खाने की प्रशंसा करेगा, क्योंकि आज दिशा ने बड़े ही चाव से उसके लिए खाना बनाया था। यह सब सोचते हुए वह किचन में चली गई ताकि खाना गर्म कर सके। थोड़ी देर बाद सारा खाना लाकर टेबल पर सजा दिया और अविनाश का इंतज़ार करने लगी। मगर जब बहुत देर तक अविनाश नहीं आया तो दिशा उसे देखने के लिए कमरे में चली गई। उसने देखा अविनाश तो सो चुका है। यह सब देखकर दिशा को बहुत दुख हुआ। उसने सारा खाना समेट कर किचन में रख दिया और ख़ुद भी कमरे में आ गई। बेड पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अविनाश ने एक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा और ना ही उसके हाथ का बना खाना खाया। हमेशा अविनाश उससे यही शिकायत करता है कि वह पहले की तरह नहीं रही, उसके लिए सच संवर कर नहीं रहती। मगर आज तो उसने बहुत ही चाव से अविनाश के लिए खाना बनाया था और अविनाश की प्रतीक्षा करते करते उसने भी कुछ नहीं खाया था। आज एक खास दिन था जिसे अविनाश भूल गया था। आज अविनाश की इस हरकत में दिशा के दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे ही ख्यालों में खो गई। आज उनकी शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे, इसीलिए आज वह अपने और अपने पति के बीच के सारे मनमुटाव दूर करना चाहती थी। पहले पहले तो अविनाश दिशा का खूब ख्याल रखता, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ गिफ्ट भी ले आता, उसकी और उसके हाथ के बने खाने की प्रशंसा भी करता और उससे बहुत प्रेम करता था। मगर धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और अब तो हर छोटी छोटी बात पर दोनों झगड़ने लगते। वह दोनों जो पहले एक दूसरे की जान थे, आज एक दूसरे से अजनबी जैसा व्यवहार करते और आज अविनाश की इस हरकत से दिशा के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। इसलिए उसने यह सोच लिया था कि अब वह अविनाश से तब तक बात नहीं करेगी जब तक वह उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। अगली सुबह हमेशा की तरह दिशा ने अविनाश के लिए टिफ़िन तैयार किया और उसका सारा ज़रूरी सामान जैसे उसकी घड़ी, बटुआ, कपड़े सब कुछ निकाल कर बेड पर रख दिया ताकि अविनाश उसे किसी चीज़ के लिए बुलाए नहीं। लेकिन यह क्या, बेफिक्रे अविनाश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि दिशा उससे नाराज़ है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिशा सुबह अविनाश के जागने से पहले ही जाग जाती, अविनाश के बुलाने से पहले ही उसकी सारी चीज़ें निकाल कर रख देती, आवाज़ देने से पहले ही उसके लिए नाश्ता और खाना लेकर आ जाती और रात में जब अविनाश सो जाता तब वह कमरे में जाती। एक दिन अविनाश यह सोचने लगा कि कुछ दिनों से दिशा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है और वह कुछ दिनों से उससे बात भी नहीं कर रही है।
रात को जब तक दिशा कमरे में नहीं आई, अविनाश जागता रहा। जैसे ही दिशा कमरे में आई, अविनाश उससे बहुत से प्रश्न पूछने लगा, लेकिन दिशा ने उसके किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। जब अविनाश ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अविनाश को गुस्से में देखकर दिशा के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने भी अविनाश के गुस्से का जवाब गुस्से से देते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे शिकायत करते रहते हो, ज़रा ज़रा सी बात पर मुझसे झगड़ने लग जाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम सही हो और मैं गलत। क्या कभी तुमने मेरा हाल जानने की कोशिश की या कभी मेरे दिल की बात समझने की कोशिश की है? नहीं। तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सच संवर कर नहीं रहती, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? कुछ दिनों पहले शादी की सालगिरह पर मैंने तुम्हारे लिए बड़े चाव से खाना बनाया था और सिर्फ तुम्हारे लिए सच संवर कर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, मगर तुमने ना मेरी ओर देखा और ना ही खाना खाया और ना ही तुम्हें शादी की सालगिरह याद थी। उस दिन तुम्हारे कारण मैंने भी खाना नहीं खाया था और तुमसे नाराज़ होकर सो गई, मगर तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो यह सोचा भी नहीं कि कितने दिनों से मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। शायद मैं तुमसे खफा थी और ना ही तुमने मुझसे उस रात के लिए माफ़ी मांगी। इतना कहकर वह चादर तान कर सो गई। दिशा की बात सुनकर अविनाश यह समझ तो गया कि उससे गलती हुई है, लेकिन वह अहंकार में आकर अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था। अपनी गलती मानने के बजाय वह सफाई देते हुए कहने लगा, उस दिन हम सब ऑफिस के दोस्तों ने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया था और मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम जानती हो मैं सालगिरह जैसी बेफजूल चीज़ों को नहीं मानता, और वैसे भी उस दिन मैं बहुत थक चुका था। तुमसे बात करने की भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए जल्दी से कमरे में जाकर सो गया। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें नाराज़ होने की या मुझसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह भी चादर तान कर सो गया। दिशा चादर के अंदर से उसकी बातें सुनी जा रही थी। वह बहुत उदास हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन भी दिशा ने अविनाश की सारी चीज़ें निकाल कर बेड पर रख दी, मगर उससे कोई बात नहीं की। वहीं दूसरी ओर अविनाश यह समझ गया था कि उससे गलती तो हुई है, इसलिए शाम को आते समय वह दिशा के लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आएगा और उसे मना लेगा। ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म कर वह घर के लिए निकल गया। दरवाजे की घंटी बजी और दिशा ने दरवाज़ा खोला। देखा तो अविनाश के हाथ में फूलों का गुलदस्ता है और दूसरे हाथ में गिफ्ट है और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने दिशा से कहा, दिशा मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम मुझसे रूठी हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया रूठ गई हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह कहते हुए वह दिशा को फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट देने लगा, मगर दिशा इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उसने गुस्से से फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट लिया और टेबल पर पटक दिया और कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी वह कुछ कहने ही वाली थी कि उतने में उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसका मोबाइल दूसरे कमरे में था। वह जाकर फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप मिस्टर अविनाश की पत्नी बोल रही हो? दिशा कहती है, जी हाँ, आप कौन? सामने से जवाब आता है, जी मैं इंस्पेक्टर कमल बोल रहा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ खतरनाक दुर्घटना घटी है। रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति की जेब से हमें एक बटुआ और फ़ोन मिला। बटुए में आईडी कार्ड है जिस पर अविनाश नाम लिखा है और फ़ोन में आपका नंबर माय स्वीट वाइफ नाम से सेव किया है। जब दिशा यह सुनती है तो उसका सर चकराने लगता है और वह धड़ाम से वहीं बैठ जाती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या करे हो? मेरे पति तो यहाँ। तभी सामने से इंस्पेक्टर कमल कहते हैं, मैडम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आपको अस्पताल आना पड़ेगा डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। इतना कहकर इंस्पेक्टर कमल फ़ोन रख देते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर दिशा कांपने लग जाती है और ख़ुद से ही बातें करने लगती है। यह कैसे हो सकता है?
अविनाश तो यहाँ घर में है। उन्होंने मुझे अभी गिफ्ट और गुलदस्ता दिया है। इंस्पेक्टर साहब को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे यकीन है वह डेड बॉडी अविनाश की हो ही नहीं सकती। हे ईश्वर, क्या वो मेरा वहम था या फिर ये सच्चाई? हे ईश्वर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे अविनाश को मुझसे दूर नहीं करना। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनके बिना जी ही नहीं सकती। उनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी यादें घूमने लगती है। अविनाश का बहुत सारा प्यार दुलार। जब वो बीमार होती तो अविनाश का रात रात पर जाकर उसका ख्याल रखना, रूठना और रूठ जाने पर सरप्राइज़ गिफ्ट देकर मनाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और फिर सब भूलकर हंस पड़ना। और कभी कभी अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर अविनाश ने उसका सहयोग भी किया था। उसे सारी पिछली यादें याद आने लगी। वैसे तो अविनाश उसे हमेशा प्यारे प्यारे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करता था, लेकिन आज का यह सरप्राइज़ दिशा की जान निकालने वाला था। किसी तरह से गिरते संभलते हॉल की तरफ बढ़ी। वहाँ जाकर देखा तो ना ही वहाँ अविनाश था और ना ही उसका दिया हुआ गिफ्ट और ना ही फूलों का गुलदस्ता। यह सब देखकर दिशा का सर चकराने लगा। वह गिरने ही वाली होती है कि अविनाश उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। दिशा जब अविनाश को देखती है तो उत्सुकता में आकर ज़ोर से गले लगा लेती है, ऐसे जैसे पता नहीं वह कितने सालों बाद अविनाश से मिले हो, और रोने लग जाती है। अविनाश उसे सांत्वना देता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिशा को अचानक क्या हो गया है। उसने दिशा को कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। फिर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो दिशा उसे सारी बात बता देती है और उससे पूछती है, तुम्हारा बटुआ और फ़ोन कहाँ है? अविनाश उसे बताता है कि आज ऑफिस में मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो घर आते हुए तुम्हें मनाने के लिए गुलदस्ता और तोहफा लेने बाज़ार गया। बाज़ार में बहुत भीड़ थी और वहाँ किसी ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर मेरा फ़ोन और बटुआ चुरा लिया, मगर मुझे उस चोर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अविनाश की बातें सुनने के बाद दिशा ने अविनाश से माफ़ी मांगते हुए कहा, अविनाश, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही रुठ गई थी। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनने के बाद तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं सचमुच आपको खो चुकी हूँ। तब इस बात का एहसास हुआ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अविनाश के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, दिशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुमने मेरे लिए कितने प्यार से खाना बनाया था, मेरे लिए सच संवर कर मेरा इंतज़ार करती रही, और मैं पागल बाहर से खाना खा कर आ गया और तुम्हें बताया भी नहीं, और ना ही तुम्हारी तरफ देखकर तुम्हारी तारीफ़ की, और सबसे बड़ी बात, अपनी शादी की सालगिरह ही भूल गया। सचमुच तुम रूठी थी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा, क्या तुमने मुझे माफ़ किया? दिशा हंसते हुए कहने लगी, हाँ माय स्वीट हब्बी जी, मैंने आपको माफ़ किया। फिर दोनों हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आज तो अविनाश और दिशा को एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए दूसरा मौका मिल गया, लेकिन सोचिए, अगर सच में उस समय चोर की जगह अविनाश होता तो क्या दिशा अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ कर पाती? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक दूसरे से रूठे रहने से बेहतर है कि अहंकार को छोड़कर माफ़ी मांगने में पहल करें। क्या पता ज़िंदगी हमें दूसरा मौका दे या ना दे। कहानी बड़ी ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर 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 पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय देना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।